हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडस टावर्स लिमिटेड, जो कि एक नहीं दो न्यूज है। ऑब्वियसली काफी जबरदस्त न्यूज है इंडस टावर को लेके। वो न्यूज क्या है इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो कई इसके उससे पहले हम बाउनविक हाई लो, आज के हाई लो की बात कर लेते हैं। आज का हाई है वो 247 रुपये 80 पैसे आज का हाई है। लो की बात करें तो 228 रुपये आज का लो है। बाउनविक हाई की बात करें 275 रुपये इसका बाउनविक हाई है। लो की बात करें तो 224 रुपये 20 पैसे इसका बाउंड वीक लो है। सो गाइज, इसके मैक्सिमम की बात करते हैं। तो मैक्सिमम की बात करें तो गाइज किसी टाइम पर 500 रुपए के, पौने 500 रुपए के आसपास का शेयर हुआ करता था ऑब्वियसली 2015 में, मई 2015 में। और एट प्रेजेंट आपको 225 रुपए के आसपास इसका फ्लक्चुएशन मार्केट में मिल रहा है। सो गाइज, ये ऑलमोस्ट ये मान के चलिए जो बाउंड्री का लो के आसपास अभी फ्लक्चुएट हो रहा है। सो गाइज, क्योंकि इसका बाउंड्री लो है वो 224 रुपए से 275 रुपए के बीच में ही इसमें फ्लक्चुएशन हुआ है। तो हो सकता है कि ये डिविडेंड पे करने के बाद और भी नीचे जाए। तो अगर आपको डिविडेंड नहीं चाहिए, आपको शेयर चाहिए, देन यू कैन ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो गाइज, एक ऑब्वियसली मैं बता चुका हूं कि इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सो गाइज, तो इसके डिविडेंड की भी बात करेंगे, प्लस इसकी जो एक न्यूज है जो कि इसका फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है वो भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले इसके पुराने फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। तो इसके पीछे वाले फाइनेंशियल की बात करें तो गाइज, इसका जो इसका सेकंड क्वार्टर है ऑब्वियसली काफ़ी ज़बरदस्त इसमें प्रॉफिट अर्न किया था इसने, जो कि थर्ड क्वार्टर का भी रिजल्ट इसका आ चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रिजल्ट है काफ़ी ज़बरदस्त उसमें उछाल आया है। अगर इसके डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड हिस्ट्री काफ़ी ज़बरदस्त है गाइज। और ये इसका दूसरा या तीसरा तीसरा डिविडेंड है ऑब्वियसली, जो कि मई 2020 में इसने डिविडेंड दिया था, अगस्त 2020 में डिविडेंड दिया था, और फेब 2021 में डिविडेंड दिया है। इट मीन्स कि करंट फाइनेंशियल ईयर में ये तीसरा डिविडेंड है इसका, जो कि ये इंटरिम डिविडेंड है तीसरा। इट मीन्स कि 25 रुपए के आसपास, तो 20 से 25 रुपए के बीच में तो ये ऑलरेडी डिविडेंड दे चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में अपने शेयर होल्डर को। इट मीन्स कि काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन है अगर इंडस टावर की बात करें तो। सो गाइज, इसके फाइनेंशियल पे चलते हैं। इसकी जो कि इसने इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल इसका कैसा था, जो कि 28 जनवरी को डिक्लेयर हुआ था। तो गाइज, सबसे पहले इस न्यूज़ पे चलते हैं। तो गाइज, इस न्यूज़ पे चले तो इसका जो फाइनेंशियल है इंडस टावर Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट राइजेज 2% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज़ 1360 करोड़, जो कि 1360 करोड़ इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। मीन्स कि 2% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, जो कि लास्ट ईयर जो सेम फाइनेंशियल ईयर था उसके कंपैरिजन में। तो गाइज, टेलीकॉम टावर कंपनी इंडस टावर्स प्रॉफिट हैज increased 2% on year and 20.3% on quarter to rupees 1360 crore in the October December period. Its first full quarter post merger with Bharti Infratel, the company reported its highest ever net tower additions in the quarter. This was a milestone quarter for the company with the completion of merger with Bharti Infratel Limited and erstwhile Indus Tower. The two companies has come together with zero disruption with customers and other stakeholders in last few months. Testament to the strength of the people that have been working collaboratively across teams, said Bimal Dayal, MD and CEO Indus Tower. Operationally, we have witnessed a strong network rollout across the country, and the company has reported its highest ever net tower additions in a quarter. Company's revenue rose 6% on annual basis, 5% sequentially to rupees 6,736 crore. Consolidated earning before tax, before interest, tax, depreciation, and amortization grew 10% on year to rupees 3,608 crore.
Indus added net 3,416 towers and 4,204 co-locations, leading to 5.6% increase in sharing revenue per tower to rupees 82,732. So company co-locations are a points where a tower company deploy mobile telecom antenna of multiple carriers on a single structure. As of December 31st, 2020, Indus owned operated 1,75,510 towers with 3,183 co-locations in uh, uh, 22 T telecommunications circle in India. The merger, which concluded after a 2-year long hiatus in November last year, formed one of the world's biggest telecom towers company. Vodafone Idea has received rupees 3,760.1 crore in cash by selling its 11.15% stake in Indus Towers to the equity created after the completion of the merger. तो गाइस कुछ टाइम पहले इसका मर्जर हुआ था। ऑब्वियसली वो न्यूज़ भी मैंने अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाई थी, एक वीडियो के थ्रू। तो प्लस इसकी जो मर्जर में जब हुआ था उसमें ऑब्वियसली उस टाइम पर वोडाफोन आइडिया का भी शेयर था 11.15% इंडस टावर में, जिसमें वोडाफोन आइडिया को 3,760.1 करोड़ इसको कैश में मिले थे जब इसने सेल किया था। Promoters of the merged entity, Bharti Airtel and Vodafone Group, hold 41.73% and 28.12% share respectively. Providence equity partners hold 3.25%, while private equity fund KKR and Canada Pension Plan Investment Board collectively hold 7.1%. Public holding in the merged tower company is at 35.2%. Indus Tower shares roses, price roses ऑब्वियसली, जो कि थर्सडे को प्राइस इंक्रीज हुआ था। सो गाइज अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इसका ऑब्वियसली जो इसका जो प्रॉफिट है Q3 का, वो तो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, इवन काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। जो कि ये देखिए, इंडस टावर Q3 प्रॉफिट राइजेस 2% ऑन ईयर। इन टेलीकॉम टावर कंपनी इंडस टावर प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज 2% on year and 20.3% on quarter to rupees 1360। अक्टूबर दिसंबर का जो है फर्स्ट फुल क्वार्टर पोस्ट मर्जर विद Bharti Infratel, the company reported its highest ever net tower additions in quarter. So guys, ये न्यूज़ तो है ही ऑब्वियसली, जो इसने Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। पैरेलली काफ़ी सारी न्यूज़ है, जो कि एक न्यूज़ और है, इसने Q3 का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसके साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। इंडस टावर्स रिपोर्टेड PAT, profit after tax, of rupees 1,360 crore, up 2% year on year in Q3 financial year 21. Declares dividend stock ties 2%. Consolidated EBITDA was at rupees 3,608 crore, up 10% year on year, representing an operating margin of 53.6%. So guys, obviously ये तो है ही, प्लस इसने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो डिविडेंड के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, प्लस इसका जो वोडाफोन का भी ऑब्वियसली जो स्टेक था, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेक था, 20% से भी ऊपर का स्टेक था। वोडाफोन में सेल स्मॉल स्टेक इन इंडस टावर टू इंजेक्ट कैपिटल इनटू VI रिपोर्ट। सो एक रिपोर्ट जो आई थी, रिपोर्ट ने जो कि 21 जनवरी को, उसमें बताया गया था कि हो सकता है कि मतलब जो वोडाफोन आइडिया के पास जो स्टेक है इंडस टावर में, उसको बेचे, जो कि 21 जनवरी को वो रिपोर्ट आई थी। तो उसके थ्रू ये अनुमान लगाया गया था कि जो वोडाफोन आइडिया का जो स्टेक है वो बेचे। तो उसके पहले ये एक न्यूज़ है, प्लस इसकी जो डिविडेंड वाली न्यूज़, ऑफ कोर्स डिविडेंड वाली न्यूज़ है, प्लस इंडस का जो CEO है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एडवेंट ऑफ 5G प्रेशर टू डिलीवर क्वालिटी सर्विस टू अपर टेलीकॉम टावर ग्रोथ। Indus CEO, the advent of 5G technology and
competition between telecom operators to deliver high quality network experience provide a huge growth opportunity for tower companies. Bimal Dayal, CEO and MD of Indus Tower said. So guys, एक स्टेटमेंट ये जो कि इंडस टावर के जो सीईओ है उन्होंने दिया था। तो प्लस इसके जो डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो डिविडेंड हिस्ट्री काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए जो इसने डिविडेंड दिया था वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा खासा इसने डिविडेंड दिया है। इवन इसका जो पुराना डिविडेंड हिस्ट्री देखें 2007 से देखें तो ये देखिए 12 रुपये, 4 रुपये, 14 रुपये, 7.5 रुपये, 7.5 रुपये, 3.5 रुपये के आसपास, 2.25 रुपये और 4 रुपये 10 पैसे और ये 2 रुपये 30 पैसे और 17 रुपये 82 पैसे अभी उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इट मीन्स कि काफ़ी बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर किया है इंडस टावर ने और इसकी डिविडेंड हिस्ट्री काफ़ी ज़बरदस्त रही है। तो गाइज हम इसके डिविडेंड की बात कर लेते हैं कि क्या इसमें डिविडेंड में क्या है, क्या रिकॉर्ड डेट है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडस टावर लिमिटेड इन इट्स मीटिंग हेल्ड टुडे January 28, 2021 and calculated this has declared second interim dividend special of rupees 17.82 जो कि 17 रुपये 82 पैसे पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021. The board has fixed Tuesday, February 9, 2021 as the record date for the purpose of ascertaining the eligibility of shareholders for the payment of second interim dividend special. The payment of interim dividend dispatch of dividend warrants will be done on or before February 27, 2020. जो कि पेमेंट होगी उसकी वो फरवरी 27 से ऑन और बिफोर 27 से जो कि जो एलिजिबल होंगे उनकी पेमेंट होगी और जो रिकॉर्ड डेट है वो 9th of Feb है। सो गाइज काफ़ी बड़ा डिविडेंड है 17 रुपये 82 पैसे। तो गाइज अगर किसी को डिविडेंड लेना है देन यू कैन ट्राई दैट, बट क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जैसे ही रिकॉर्ड डेट निकल जाती है उसके बाद शेयर प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है और काफ़ी नीचे भी चला जाता है। सो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखें कि शेयर प्राइस हो सकता है 200 रुपये से नीचे भी चला जाए, लेकिन अगर लंबे टाइम के लिए किसी को लेना है और डिविडेंड नहीं चाहिए तो गाइज थोड़ा सा नीचे आने दें, उसके बाद ही ट्राई करें। अच्छा शेयर है नो डाउट, काफ़ी अच्छी कंडीशन है, प्रॉफिट में कंपनी ज़बरदस्त, ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसका प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो गाइज इसको ट्राई कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकते हैं। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।